नमस्कार दोस्तों, आपका इंडियन हिस्ट्री चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मौर्य युगीन संस्कृति के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे शासन प्रबंध चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य शासन का जनक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। इस प्रकार कौटिल्य की व्यवस्था में राजनीतिक और सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों पर सम्राट का पूर्ण नियंत्रण था। राज्य के सप्तांगों में वह सम्राट को ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। उसके शेष अंग अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, बल, मित्र थे। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। मंत्रिण के सदस्यों को 48,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। राजा प्रायः मंत्रिण तथा मंत्रिपरिषद के ही परामर्श से अपना शासन चलाता था। अर्थशास्त्र में मंत्रियों तथा अध्यक्षों में कोई खास अंतर नहीं था। केंद्रीय अधिकारी तंत्र शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में बटा हुआ था। प्रत्येक विभाग को तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों के प्रधान पदाधिकारियों का उल्लेख हुआ है, जो निम्न प्रकार के अधिकारी हैं: मंत्री और पुरोहित, समाहर्ता, सन्निधाता, सेनापति, युवराज, प्रतिष्ठा, नायक, कमार्तिक, व्यवहारिक, मंत्री, परिषाध्यक्ष, दंद्रपाल, अंतपाल, दुर्गपाल, नागरक, प्रशास्ता, द्वारिक, अंतसिक, आत्विक आदि ये प्रमुख अधिकारी थे। मंत्री तथा पुरोहित मुख्य धर्माधिकारी तथा प्रधानमंत्री होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह दोनों ही विभाग कौटिल्य के हाथों में था। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी था। सन्निधाता राजकीय कोषाधिकार का प्रमुख अधिकारी था। ये दोनों प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। प्रतिष्ठा न्यायालय का न्यायाधीश होता था। नायक सेना का संचालक होता था। कमार्दिक देश में उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक होता। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश। दंडपाल सेना की सामग्री को जुटाने वाला प्रधान अधिकारी। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। दुर्गपाल देश के भीतर दुर्गों का प्रबंध होता था। नागरक नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। प्राशस्ता राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला तथा राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। आठवीं वन विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। उपयुक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त अनेक अन्य पदाधिकारी का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। उन्हें अध्यक्ष कहा जाता है। बड़ा अध्यक्ष वाणिज्य का अध्यक्ष, सूना अध्यक्ष बूचड़खाने का अध्यक्ष, गणिका अध्यक्ष वेश्याओं का निरीक्षक, सीता अध्यक्ष राजकीय भूमि कृषि विभाग का अध्यक्ष, अकारा अध्यक्ष खानों का अध्यक्ष, दक्षिणा अध्यक्ष छाप खाने का अध्यक्ष। ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अध्यक्षों को 100 पर्ण वार्षिक वेतन दिया जाता था। प्रांतीय शासन उदीच उत्तरापथ, इसमें पश्चिमोत्तर प्रदेश सम्मिलित था। इसकी राजधानी तक्षशिला। अवंतीरठ इस प्रदेश की राजधानी उज्जैनी। कलिंग यह राजधानी तोसली थी। इसकी राजधानी कलिंग की तोसली थी। प्राची या प्रासी पाटलिपुत्र, इन प्रांतों के राज्यपाल प्राय राजकुल से संबंधित कुमार होते थे, किंतु कभी कभी अन्य व्यक्तियों को भी नियुक्त किया जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्यपाल को 11,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। मंडल, जिला तथा नगर प्रशासन। प्रतिष्ठा मंडल का प्रधान अधिकारी होता था। मंडल का वह निरीक्षक करता था। जो आपके जो मंडल होते थे वह आहार या विषय भी कहा जाता था। उनको जिलों में बांटा गया था, जिन्हें जिलों को आहार या विषय भी कहते थे। जिले के नीचे स्थानीय होता था, जिसे आज जिसके अंतर्गत 800 ग्राम होते थे। जिले के नीचे स्थानीय होता था, जिसके नीचे 800 ग्राम होते थे। स्थानीय के अंदर अंतर्गत 2 द्रोणमुख होते, प्रत्येक में 400 ग्राम होते थे। द्रोणमुख के नीचे खाटविक तथा खाटविक के नीचे 20 संग्रहण होते। प्रत्येक खाटविक में 200 ग्राम तथा प्रत्येक संग्रहण में 10 ग्राम होते थे। संग्रहण का प्रधान अधिकारी गोप कहलाता था। मेगस्थनी जिले के अधिकारियों को एग्रोनोमोई कहता है। नगर प्रशासन का प्रधान अधिकारी नागरक होता था। क्रय विक्रय की वस्तु व बिक्री के लिए 10% का शुल्क लगता था। ये परीक्षा में अक्सर स्थानीय क्रमबद्ध तरीके से अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि जिले के नीचे का क्या कहते हैं। स्थानीय, फिर द्रोणमुख होते थे, फिर खाटविक होते थे। तो ये अक्सर परीक्षा पूछा जाता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे ग्राम प्रशासन। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी
ग्राम का अध्यक्ष ग्रामणी होता था। ग्राम सभा के कार्यालय का कार्य गोप नामक कर्मचारी किया करता था। न्यायालय दो प्रकार के होते हैं, धर्मस्थीन, कट्टक शोधन। इन न्यायालयों का अंतर बहुत स्पष्ट नहीं है, फिर भी इन्हें हम सामान्यतः दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय में बांट सकते हैं। इन दोनों में से तीन तीन न्यायाधीश क्रमशः बैठकर न्याय करते हैं। जैसे कि वर्तमान में हमारी न्यायिक व्यवस्था फौजदारी दीवानी, उसी तरह उस समय भी थी। विदेशियों के मामले की सुनवाई के लिए विशेष प्रकार की अदालतों का गठन किया गया था। आज भी ऐसा होता है। कौटिल्य तीन प्रकार के अर्थदंड का उल्लेख करता है। पूर्व साहस दंड, यह 48 से लेकर 96 पद तक होता था। मध्यम साहस दंड 200 से 500 पद तक का होता। उत्तम साहस दंड 500 से 1000 पद का होता था। गुप्तचर विभाग का एक पृथक अमात्य के अधीन रखा गया, जिसे महामात्र सर्प कहा जाता था। अर्थशास्त्र में दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है। संस्था एक ही स्थान पर रहने वाले, संचरा जो स्थान पर भ्रमण करने वाले होते थे। पुरुषों के अलावा महिलाएं भी गुप्तचर होती थी। अर्थशास्त्र में पुलिस को रक्षिणी कहा गया है। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। यह सिद्धांत उपज का 1/6 होता, यानी भाग। ये अक्सर परीक्षा में पूछा गया है। भूमि कर को भाग कहा जाता। राज्य की भूमि से प्राय आय को सीता कहा गया है। अर्थशास्त्र में भाग के साथ साथ बलि तथा कर का भी उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर मौर्यकालीन प्रमुख प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताया। इसमें से बहुत से ऐसे प्रश्न जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे केंद्रीय अधिकारी, अध्यक्ष, ग्राम प्रशासन, इसके बारे में। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।